होनहार बीरवान के होत चिकने पात। यह कहावत हम लोग आसानी से किसी किताब में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष होता है वो एक शक्ति स्वरूपा को भी करना पड़ता है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी नारी शक्ति है जो बचपन से ही अपना जौहर दिखाते हुए, बेहतर कार्य करते हुए, बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए हमेशा से वो पढ़ाई में आगे रही। लेकिन जब उनकी उम्र महज 17 साल थी, तब उनके आसपास के लोगों ने उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया कि चलिए अब लड़की बड़ी हो रही है, शादी किया जाए। इस समय भी उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि आसपास में जब इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन उस शक्ति स्वरूपा ने अपने आप को संभाला और आज जो है एडीओ में 75 रैंक के साथ वो सिलेक्टेड हुई हैं हमारी मिथिलेश साहू मैम, जिसको हम लोग प्यार से मिस्टी साहू बोलते हैं। तो उनको बुलाते हैं मंच में, उनका स्वागत करने के लिए हमारे नरेंद्र सर और विवेक सर, प्लीज मंच में आइए। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत करेंगे हमारे नरेंद्र सर और विवेक सर। जी थैंक यू मैम, इस पर हम देता हूँ सर। मैम जो है बता रही थी कि उनकी जर्नी में उनका टैलेंट कहीं भी फीका नहीं पड़ा, लेकिन फीका कहाँ हुआ? समाज के सामने खुद को प्रेजेंट करने में। वही समाज जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन जब आप उस रास्ते में रहते हो तो कैसे न कैसे इनको दबा दिया जाए, नीचे गिरा दिया जाए, ऐसे सोच के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो ऐसे ही जर्नी से, क्योंकि आज हमारे देश में महिलाओं का जो सफलता है चरम पर है, और ऐसे ही हमारी महिलाएं जो है, हमारी नारी शक्ति जो है अपना जो है जौहर दिखा रही हैं। तो इसी बीच मैम से हम जो है उनका परिचय जानते हैं। मैम आप जो है मतलब कहाँ से आप आए हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड्स क्या हैं, और आपने तैयारी कैसे इस मतलब इस तैयारी में कैसे आप आए? थैंक यू सो मच सर कि मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए कि मैं अपनी बातें यहाँ पे रख पा रही हूँ। मेरा नाम मिथिलेश साहू है और मैं मस्तूरी और मल्हार के बीच से एक गांव से आई हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है मेरे नाम से, क्योंकि मुझे इस नाम की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सुनाया। कुछ कोचिंग सेंटर में तो ऐसा है कि मैं आईडी नहीं लेके जा रही हूँ तो मुझे किसी लड़के के नाम से होकर के एंट्री नहीं मिलता था। और ऐसा हुआ कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो एग्ज़ाम सेंटर में मुझे सुना दिया जाता था, जैसे एडीओ के एग्ज़ाम में एक मैम थी जिनका ड्यूटी लगा हुआ था, तो ये कैसा नाम है यार। मैंने बोला मैम नाम तो पहले ही रखा गया था, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, यही मेरा आंसर रहता था। और मैंने पढ़ाई करी है यहाँ के जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से। मेरी मैम जब आपने इंजीनियरिंग किया उसके बाद मतलब कौन सा इंस्पिरेशन रहा कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है, और इस फील्ड में आप जो है किनकी प्रेरणा से इस फील्ड में आए आप? सर मैंने इंजीनियरिंग सिर्फ बताया कि शादी हाँ को रोकने के लिए किया कि जी 4 साल के लिए मैं बुक्ड हो गई। हाँ फिर उसके बाद इधर का देखी कि लोग पीएससी करते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो उनका एटीट्यूड और मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि शुरू से ही एटीट्यूड लड़कों टाइप हो गया नाम के अकॉर्डिंग। तो मैं सोची कि नाम को प्रूव भी करना है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती हूँ तो मैं हैदराबाद जाऊँगी, मुझे छत्तीसगढ़ में रहना है और छत्तीसगढ़ में नाम रोशन करनी है, मतलब इस नाम को आगे बढ़ाना है। तो मैंने सोचा कि यहाँ अधिकारी बन के ही ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो फिर सर मैंने फिर स्टार्ट मैम किया। ने एक स्टोरी बताई। मैम इंजीनियरिंग में जाना इसलिए चाहती थी उस समय क्योंकि महज 17 साल की उम्र में बातें आस पड़ोस और समाज में उठनी शुरू हो गई थी कि अब जो है इनकी शादी कर दी जाए। ठीक है, तो इसलिए मैम जो है 4 साल कम से कम मैं थोड़ा डिले कर लूँ और अपने लाइफ में जो है कुछ अचीव कर लूँ, इसलिए मैम जो है इंजीनियरिंग फील्ड में गई। तो मैम आपका इंस्पिरेशन सिविल सर्विसेज में कैसा रहा कि आप जो इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं? जब सर 2018 में जब पास आउट हुई, जी उसी टाइम पे एसआई का पोस्ट आया, मुझे लगा यार 2 स्टार लगने वाला है, जी तो मैं सोची यहीं से स्टार्ट करती हूँ। फिर
कुछ लोग, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी है जी। और लोगों को लगता था कि ये अच्छा कर लेगी, तो मेंस अच्छा रहेगा, तुम्हारे सामने जो भी आड़े है वो हम्म। ये प्री ही है। जी। तो फिर भी मैंने उनका बात नहीं रखा और मैं सोची कि नहीं, 2 स्टार पहले ले लेती हूँ, फिर 3 स्टार तो लेना ही है। बहुत तो बढ़िया। मैंने एसआई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे ये था कि फिजिकल पहले था, जी। तो मैं पढ़ाई को पूरी तरीके से साइड कर दी कि मुझे 800 मीटर दौड़ना है और उसके बाद पढ़ लूँगी। फिर 2018 में जो वैकेंसी आई जी। और फिर 2 साल तो मैंने शादी इसी बहाने टाल दिया कि एसआई है एसआई है, हम्म। लेकिन वो आया नहीं। फिर मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं, अब तो पढ़ना पड़ेगा। फिर 20 टाइम मैं जब स्टार्ट करी जी। तो घर में फिर से वही शादी की बातें होने लगी और शादी लगभग मेरी फिक्स होने वाली थी। सुबह उन लोग आने वाले हैं, जी। नारियल वारियल जो भी होता है, जी। और मैं रात में रो देती हूँ कि नहीं यार हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगी, और अभी आप लोग रोक रहे हो, बाद में तो आप लोग का चलेगा नहीं, तो देख लो करके। जी। तो घर वाले भी उस चीज़ को समझे कि नहीं चलो ठीक है देखते हैं। फिर सर 20 में ऐसा हुआ कि शादी शादी का ही चल के फिर कोरोना आ गया, उसमें हम लोग का 2 साल उसी में गया। फिर 21 में ऐसा हुआ कि मेरे घर में इतनी बड़ी विपदा आई कि हम सब टूट गए। मेरी दीदी जो 29 ईयर्स की थी वो जी। ऑफ हो गई। जी। तो उस टाइम ऐसा था कि सब टूट चुके थे और मैं भी, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। मेरे दोस्तों ने ऐसा था कि सामान कहीं भी शिफ्ट कर दिया। फिर मैं घर में हो गई, बैठ गई, मुझे मम्मी को भी संभालना था, मम्मी बहुत टूट चुकी थी। तो घर में वही सर रोना धोना। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं अपनी दीदी के ही रूम में अपना पढ़ाई का पूरा सेटअप लगाई, वहीं को लाइब्रेरी बनाई, और जहाँ उनका बेड था वहीं को मैं बिस्तर विस्तर हटा के वहीं पढ़ना स्टार्ट की। तो मैं बहुत रोती थी वहीं पढ़ना, मतलब मुझे वहीं पढ़ना था क्योंकि मुझे वहीं से इंस्पिरेशन भी मिल रहा जी। था कि दीदी मतलब कैसे भी करके उसकी शादी जल्दी हो गई, वो कुछ कर नहीं पाई, तो मुझे करना है। तो मैं बचपन से बहुत डरपोक रही हूँ। फिर मैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को उसी के रूम में बैठ के फिर सहायक संपरीक्षक उसी टाइम आया था उसकी जी। तैयारी कर रही थी। फिर 21 में जब मैं सहायक संपरीक्षक देने आई तो सर ओवरऑल रैंक मेरा 30 रहा था, बट बहुत बढ़िया। गर्ल्स में फिर पोस्ट तो नहीं मिल पाया था। जी। लेकिन वहाँ से मैं फिर उठना स्टार्ट की कि नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ। फिर 3-4 एग्ज़ाम दिए मैंने, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस थे। एक तो सीएसीबी का फर्स्ट स्टेज निकल भी गया। फिर उसके बाद घर में मम्मी को संभालने के लिए हम लोग भाई की शादी वादी कर दिए, हो गया। अब मुझे लगा कि अब नहीं, अब मैं निकल सकती हूँ। उस टाइम पे भी बातें हुई कि लड़के की शादी कर रहे हैं, लड़की फिर बैठ रही है ऐसा वाला। तो उस टाइम पे फिर मम्मी आ गई कि एक को तो खो दी हूँ तो दूसरी को अब जो करना है ये करेगी जी। करके। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट की फिर से 22 में। मैं फिर से प्रिपरेशन मेरी जो शुरू हुई है वो 22 में मई के बाद हुई है। जी। तो मैं फिर यहाँ आई, फिर मेरा एसआई का प्री था, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 82 रैंक था मेरा। जी। प्री अच्छे से हुआ, मीन्स बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन मैं फिज़िकल नहीं कर पाई। तो फिज़िकल जब मैं वहाँ ग्राउंड में फेल हुई, मेरे को याद है मेरा भाई था वहाँ पे, मैं उसको हग करके बहुत रोई कि नहीं हो पाया मेरे से, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं लास्ट स्टेज पे आके थम गई। तो फिर मेरा भाई बोला कि तू फिर अब क्यों तू स्टार सोच रही है, डीएसपी का क्यों नहीं सोचती, तू कर लेगी। फिर मैंने वही वहाँ पे कसम वसम खाया कि भाई फिजिकल तो नहीं करूँगी लाइफ में, जो भी हो जाए, अब जो करना है रिटर्न पे करना है। फिर मैंने सर 21 दिन बचा था, महिला सुपरवाइज़र बचा था, तो जी। मैं फिर सोची कि नहीं, एक दिन जाके घर में खूब रोई, मैं पूरी काली हो चुकी थी एसआई के दौरान। तो फिर बहुत रोई धोई, जो भी करना था एक दिन में रफा दफा करी, लोगों से कटी कि यार नहीं, मतलब गांधी चौक छोड़ी सबसे पहले तो। उसके बाद मैं स्टार्ट करी महिला सुपरवाइज़र का। 21-22 दिन जो भी बचा था मैंने तैयारी किया, श्योर थी कि हो रहा है, बहुत ज़्यादा श्योर थी, फिर नहीं हुआ, एक नंबर से रह गई। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई सर, फिर अपेक्स आया, उसमें कोई महिला पुरुष का कुछ था नहीं आरक्षण, तो मैंने बोला भाई ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर जब एडमिट कार्ड निकलवाने हॉस्टल में सब जा रहे थे, मैंने बोला मेरा भी निकलवा दिए रहो, देखती हूँ मेरे को जाना है कि नहीं। फिर अनफॉर्चुनेट मेरे को सेंटर मिल गया डीपी कॉलेज। मैं बोली यार ऑटो रिक्शा भी खर्चा भी नहीं है, चली जाती हूँ, क्योंकि वहीं पास में लाइब्रेरी थी मेरी। फिर मैं वहाँ से चली गई। उसमें ऐसा हुआ कि उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा।
कुछ आधे नंबर से मैं एक में चुकी और एक नंबर से दूसरे पेपर में। फिर लगा कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस फिर सर बूस्ट होते गया। फिर जस्ट प्री आया, फिर मेरे को लगा कि प्री तो मैं कर लूँगी इस बार। मैंने लाइब्रेरी में लिखा अपनी जगह पे, ये अंतिम है, ये लड़ाई अंतिम है और लड़ूंगी भी वैसे। फिर हो गया वो, प्री निकला, मैंने मेंस दिया, बहुत अच्छा हुआ मेंस में। भले ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं बीएड कर रही थी, और क्योंकि मैं सर बैकअप लेके चली, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना जी। था। वो बचपन से था कि मुझे हाउसवाइफ तो नहीं बनना है। फिर उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, बस कुछ मार्क्स से तो रह गई। फिर ठीक है, इस बार प्री दिया, कोई मलाल नहीं था मन में कि मेरा प्री नहीं निकला। इसमें भी एक आधा नंबर से चुकी, तो था कि एडीओ है सामने तो मैं कर लूँगी। फिर सर एडीओ आया, मैंने फिर 1 महीने घर में रही, लड़के देखने आते थे मुझे। ऐसा होता था इस दौरान सर कि मेरा मेंस 10 दिन बाकी है, घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा आ जा, क्या जवाब देंगे, तो मैं जाती थी, प्रॉपर जाती थी। प्री के दौरान मैं, ऐसा भी हुआ है कि मैं 3 दिन पहले भी गई हूँ घर, कि मैं ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं दी कभी कि मुझे पढ़ना है, ये करना। मुझे पता था कि मैं कर लूँगी। रोती थी, अपने सामने रोती थी, कभी किसी को दिखाया नहीं, घर वालों को नहीं दिखाया, किसी को नहीं जताया कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। मैं प्रॉपर जाती, भले ही अंदर रोती, लेकिन करती अच्छे से थी, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा के जी। इज्जत का भी देखना पड़ता है, सामाजिकता से तो नहीं लड़ा जा सकता। फिर सर फिर एडीओ हुआ, मार्च से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ी। किसी दोस्त ने मुझसे कहा था कि 3 महीने कम से कम ऐसे पढ़ कि अगले 3 महीने तेरा रिजल्ट की बातें हों। तो सर मैंने फिर, बहुत बहुत मैम की जो कहानी है, मैम ने उन हालातों से लड़ा है जिनसे लड़ते लड़ते लोग हार जाते हैं। मैम उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जिन्होंने अपने हालातों को बहाना बनाकर पीछे हटने में स्वयं के लिए अहित किया है। लेकिन मैम की कहानी जो बयां करती है कि भाई हालातों से लड़ना ही जिंदगी है। मैम जब आपका रिजल्ट में जब पहली बार आपने देखा तो आपका और आपके फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा? सर वो टाइम तो मेरे दोस्त लोग जब मेरे को फ़ोन कर रहे थे, तो मैं लाइब्रेरी में थी, पढ़ रही थी। और तो मैं सोची कि नहीं यार, हो गया, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, फ़ोन नहीं उठाती। मेरे दोस्त जिनका सिलेक्शन हुआ है 14th रैंक वाले, वो मेरे को 2-3 कॉल किए, मैं जानबूझ के नहीं उठा रही थी कि यार मेरे को नहीं बात करनी, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं मेंस पढ़ रही थी। फिर सडनली उनका फ़ोन आया, मैंने तीसरे चौथे पार्ट पे उठाया, और फिर उन्होंने बोला कि बधाई हो मैडम, हो गया। मैं बोली कि अरे यार, फिर मैं तुरंत नीचे आई। सबसे पहले भाई मम्मी पापा को फ़ोन किया, पापा को स्पेशली पहले फ़ोन किया, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, तो उनको जो सुनना पड़ा है मेरी वजह से, ताने जी बहुत सुने हैं घर वाले। तो मुझे लगा था कि ये तो वो मोमेंट है। फिर घर वालों ने खूब पटाखे फोड़े, क्योंकि आसपास के लोगों को बताना भी था कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो शादी इसलिए नहीं कर रहे थे। तो बहुत अच्छा, यहाँ के सारे दोस्त बहुत खुश हुए, क्योंकि सबने मुझे रोते देखा था, क्योंकि मैं इतनी नेगेटिव टाइप की हो गई थी कि मुझे हर जगह एज जा रहा है, हो नहीं पा रहा है, आधे नंबर, फिर मैं चुक गई, फिर मैं चुक गई। तो इस चीज़ से दोस्त लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यार मतलब तुमसे जो उम्मीद थी वो हो गया। जी। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैम ने बताया अपनी जर्नी में, और हम लोगों ने भी उनको ऑब्जर्व किया कि मैम जो है सिर्फ एक दो जोड़ी लोअर और टी शर्ट में ही आखिरी 4-5 महीना जो है उन्होंने ठान लिया था, मैं जब तक सिलेक्शन नहीं लूंगी तब तक जो है मैं जो है क्या है ऐसा मतलब सजना सवरना जो कि आजकल जो आधुनिक महिलाएं हैं उनका फेवरेट रहता है, तो मैम ठान ली थी कि मेरे को करके दिखाना है। ये रंग रूप मेरे अभी किसी भी मतलब, क्योंकि ये सक्सेस में काम नहीं आने वाले, तो मैं जो है अपना परचम लहराऊंगी। और उस दिन मैम को आज हम लोग इतना सजे सवरे पहली बार देख रहे हैं। मैम ने जितने संघर्ष के साथ अपने आप को बांध कर रखा, उसने उन्हीं का परिणाम है कि मैम जो है आज 5वां रैंक एडीओ में, गर्ल्स में इनका 5वां रैंक है मैडम का। मैम ने ये भी बताया कि मैम किसी भी संस्था से क्लासेस नहीं की हैं, लेकिन मैम जो है एक सेल्फ स्टडी करके, मैम सेल्फ स्टडी किया था आप, जी सर। सेल्फ स्टडी करके अपने आप को इतना सबल बनाया कि आज इतना अच्छा रैंक आया है। मैम
फिर भी कोई तो संस्था रही होंगी जो आपके मतलब इस जर्नी में बेहतर साथ दिया होगा। जी सर, मैंने कभी कोचिंग नहीं किया जी और इस चीज़ का मुझे मलाल भी है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लेट सक्सेस हुई। मुझे किसी ने कहा था कि यार तुमने अगर कोचिंग किया होता तो 10 में जो एग्ज़ाम तुम दिलाती हो उसमें 3 में तो सिलेक्शन था ही तुम्हारा। तो कहीं न कहीं मैं भी मानती हूँ उस चीज़ को रुकावट, क्योंकि ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें अकेले तो नहीं किया जा जी सकता, लोगों से जुड़ना पड़ता है। जी सेलेक्टेड लोगों से जुड़ना पड़ता है, टीचर्स के एडवाइस लेने पड़ते हैं। तो ये गलती तो मेरे ख्याल से ना करें जो मैंने किया। लेकिन ये है कि अगर करना चाहो तो हो जाता है। कंसिस्टेंट रहो, करो, आराम से होगा। थोड़ा लेट लगता है तो उसी लेट ना हो उसकी वजह से कोचिंग तो थोड़ा सा करना ही चाहिए। बाकी मैंने जो मेन चीज़ किया वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं बहुत सॉल्व करती थी, बहुत ज़्यादा सॉल्व जी करती थी। और दूसरा है कि मैं टेस्ट सीरीज देती थी। जी मैंने घोटुल एकेडमी से टेस्ट दिया। तो टेस्ट का ऐसा है कि टेस्ट पेपर तो जैसा भी है वो तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन मेरा ये है कि मानना जो कोचिंग सेंटर के जो टेस्ट सीरीज में तुम 100 लोगों के बीच में जो दिलाते हो और उसमें रैंक जब आपका फर्स्ट या जी सेकंड थर्ड आता है तो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो आपका एग्ज़ाम टाइम पे बहुत काम आता है। ये मैंने पर्सनली जो जो एग्ज़ाम मेरे बहुत अच्छे गए हैं मैंने सारे में ऑब्जर्व किया है। मैम जब बिलासपुर आई तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो मैम ने एक स्टोरी बताई। मैम वो जो आपकी मम्मी जी ने जो कढ़ाई वाला जो स्टोरी बताए थे, प्लीज़ ये जो है हमारे जो स्टूडेंट है उनको बहुत इंस्पायर करने वाली है, तो प्लीज़ मैम वो स्टोरी जो है थोड़ा सा बताइए हमको क्या था। सर मैं अच्छे संपन्न परिवार से हूँ। तो किसी सर ने हाँ कभी किन्हीं ने पूछा था मेरे से कि मैम आप संपन्न परिवार से लगती हैं, फिर तैयारी क्यों करनी है? आप बोलते हो कि 20,000 का भी जॉब लग रहा है, करनी तो है ही। तो फिर मैंने उनको एक बात कही कि सर जब मैं तैयारी करने आई या मैं पढ़ाई करने आई तो मेरी माँ ने एक मुझे कढ़ाई दी थी। जी तो वो कढ़ाई ऑब्वियस है घर वाले साफ सुथरे और वाइट जी देते हैं। और मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा रहना इसको ऐसे ही है, ऐसे ही लेके आना। मेरी मम्मी थोड़ी सी वो सब की देखती है। जी तो मैंने बोला ठीक है। अब यहाँ रहने वालों को तो सबको पता है कि बाल से भी काले हो ही जाते हैं कढ़ाई। तो मैंने उनसे सर से कहा कि सर मेरी मम्मी की जो कढ़ाई है ना, तो मुझे बस ये कमाना है कि मम्मी को जब मैं कढ़ाई लेके जाऊँ वो वाइट होनी चाहिए। तो जो मैं उसको घिस के तो कर नहीं पाऊँगी, तो वो मुझे लेके जाना है। तो और बात मैंने सिर्फ सर कढ़ाई की नहीं करी जी थी। मैम ने बहुत गहरी बात कही है इसमें कि जो माँ बाप के पास तो है सो है, लेकिन जो अपने बच्चों से जो प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई अपनी काबिलियत आप जो है समाज के सामने रखो, तो मैम को इनडायरेक्टली उनकी मम्मी ने यही कहा था कि आप जो है समाज के समक्ष जो है हमारी जो हम जो समाज से लड़ रहे हैं, हमको जो सुनाया जा रहा है, लेकिन आप अपनी काबिलियत प्रूफ करके आओ। और मैम ने ये काबिलियत अपनी प्रूफ कर दी है। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत जोर से ताली होनी चाहिए। ठीक है मैम जो है आप इतनी अच्छी मतलब देखा जाए तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आप जो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते आए हैं, तो भविष्य में और कौन सी एग्जाम है जो आपको उसमें सफलता हासिल करनी है। सर यहाँ आने वाले सारे बच्चों का मेन एक टारगेट होता है कि मुझे डीसी या डीएसपी लेना है। जी कुछ दिन पहले तक तो मैं बोलती थी कि अगर मुझे मेरे सामने डीसी और डीएसपी का ऑप्शन रखा जाए तो मैं हमेशा डीएसपी चुनूंगी, लेकिन जी अभी चेंज कर दिया है मैंने। मैम को वर्दी से हमेशा प्यार रहा है, जर्नी भी एसआई से शुरू की थी। जी सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्लास 2 ही लेना है, डीसी और जी डीएसपी का ही पोस्ट चाहिए। तो सर ये तो सफलता की शुरुआत थी, ये जी अंतिम तो है ही नहीं। तो सर यहाँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। जी मैम बता रही थी कि उनके गांव से मैम भी फर्स्ट गर्ल्स हैं जो वहां से आई हैं और अपने गांव में अपने समाज में एक ऐसा प्रतिरूप स्थापित की है जिससे बाकी बाकी जो अन्य नारी शक्ति हैं, अन्य छात्र हैं, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। मैम जब आप सेलेक्टेड हुई तो आपका जो आसपास है माहौल किस प्रकार से परिवर्तित हुआ। सर जिन लोग जो बातें करते थे कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, एज बहुत जा रहा है, बहुत जी ज़्यादा एज की हो गई, वो सब मेरे यहाँ जब मिठाई खाने आए, पटाखा फूटा। जी तो सर जब मैं घर पहुँची तो इनका रिएक्शन था कि मोला तो पता रही से छोटी तो कर ली ही। जी सबका यही था कि अरे बेटी मोला पता रही से कि तय तो कर ही ले बेटा है, हमारे समाज के हमारे गांव के पहली लड़की है ऐसे करके।
तो सर सब बहुत खुश थे, हो सकता है फॉर्मेलिटी के लिए भी बोल रहे होंगे, लेकिन सर मतलब ऐसा है कि मुझे ये था कि मेरे समाज में, मेरे गांव में लड़कियों को फैसिलिटीज़ तो हैं, जी लेकिन लोग इतनी दूर का नहीं सोच पाते हैं। तो मुझे यही लगा था कि मैं प्रतिनिधित्व करूं और कम से कम इतनी बन पाऊं कि मैं जब बात रखूं तो लोग जी उसको सुने। जी क्योंकि हम विद्यार्थियों का ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा क्या सर, इज्जत ही नहीं होती जब तक जी तैयारी करते हैं। जी कोई भी कुछ भी सुना के चला जाता है और हम वहाँ चुप रहते हैं बस इस दिन के लिए। तो मुझे यही लगा था कि इसके बाद जो भी लड़कियां हैं वो तो कम से कम आगे आएंगी, कम से कम मेरे घर परिवार से। जी तो सर यही था कि लड़कियां एटलीस्ट कुछ अच्छा करेंगी, और हमारे घर में करती भी हैं, लेकिन उनको सर मिल नहीं पाता है ऐसा माहौल। तो अब मुझे उम्मीद है कि सारे पेरेंट्स समझेंगे और देखिए, एक पीडीएफ में जब सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आता है तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तख्ता पलट आप देख सकते हैं कि कैसे समाज में अचानक वो परिवर्तित हो जाता है। और भविष्यवाणी जैसे सिद्ध हुई वैसे बोलती छोटी तो कर ली, ठीक है। तो मैम, इस जर्नी में जैसे आप टेस्ट सीरीज वगैरह दिलाते थे, हमारा घोटुल जो संस्था है, उनका जो, उनसे आपको कैसे कैसे अनुभव मिले और कैसा यहाँ का माहौल रहा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। मैं इतने वस्तुनिष्ठ, मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व करती हूँ। तो जब मैं पहली बार यहाँ आई, पहले टेस्ट दिया मैंने, तो मैंने किसी फ्रेंड को कॉल करके बताया कि सर लोग मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। जी क्योंकि मैंने इतना सारा जो भी सॉल्व किया है तो मुझे समझ में आ रहा था कि कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यहाँ का टेस्ट तो दूंगी। जी क्योंकि ऐसा होता है कि मैं पैसे दे देती हूँ और कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा कॉपी पेस्ट अगर रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है टाइम जी वेस्ट करने का। तो बहुत फिर सही लगा मुझे टेस्ट सीरीज़। फिर मैंने टेस्ट दिया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं रोल नंबर डालना फर्स्ट या सेकंड टेस्ट में भूल गई। तो ग्रुप में मैसेजेस आने लगे कि ऐसा वैसा करके। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं नहीं, मैं ऐसे गलती तो नहीं करूँगी। जी तो फिर मैं, और ऐसा था कि मैं अपने तैयारी के दौरान कहीं ध्यान भी नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर सर ने मुझे बोला कि आपने रोल नंबर डाला है? तो मैं बोली हाँ सर मैं डाली हूँ डाल के आई हूँ, ऐसे थोड़ी ना नहीं डालूंगी। फिर सर ने मुझे पीडीएफ भेजा। अरे मैं बोली कि यार गलती तो हो गई, अब क्या बोलूँ, रिप्लाई भी कैसे करूँ। फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, हो गई गलती। अब सर फिर मुझे फ़ोन किए कि नहीं यार, ठीक है आप तैयारी अच्छा कर रहे हैं, ये वो करके। उन्होंने बोला कि मैं ग्रुप में नहीं बता रहा था लेकिन आप फर्स्ट रैंकर थी। जी तो मैं बहुत खुश हो बहुत गई और अच्छी बोली बात। अरे यार नाक कटवा दी मैं खुद का रोल नंबर भी नहीं डाली। तो खुशी थी कि मैं फर्स्ट रैंक ली। उसके बाद सर ने बोला कि आपका तो हो रहा है। जब मैं फिर से टेस्ट वेस्ट देने लगी यहाँ का, तो सर ने मुझे बोला कि मीठी एक फ़ोटो दे देना। मैं बोली सर ऐसे कैसे? तो नहीं, सर ने फिर बोला कि फ़ोटो दे देना। मैंने बोला सर इतनी सारी मैंने असफलताएं देखी है कि ये तो नहीं करूँगी अभी। फिर थोड़े दिन बाद जब एडीओ का रिजल्ट नहीं आया था, फिर सर ने फ़ोन किया कि मीठी आपने फ़ोटो नहीं भेजा। तो मैं बोली मैं जानबूझ के बहाना बनाई कि सर रात में डायरेक्ट रिप्लाई करी कि सॉरी सर मैं देखी नहीं थी, फ़ोन बिजी जी थी तो करके। एक्चुअली मैंने जानबूझ के बोला था, क्योंकि फिर लगा था कि यार नहीं हुआ तो फिर मजाक ना बन जाऊँ। फिर मैंने बोला कि नहीं यार जो भी होगा देख लेंगे। मैंने फिर फ़ोटो भेज दिया और फाइनली ये फ़ोटो फिर। हर सफलता एक कुर्बानी मांगती है, हर चीज एक कीमत मांगती है। मैम ने भी वो कीमत अदा की है अपने लाइफ में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना हो, चाहे वो दूसरे के नंबर से, ठीक है, व्हाट्सएप चलाना हो ताकि उनको एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये सारी सफलताओं, ये सारी कुर्बानियों का आज परिणाम है ये सफलता। और यहाँ पर जो भी टीचर है वो खुद जो है सिलेक्टेड है, क्योंकि हम देखें तो हमारे विवेक सर जो है 74वां रैंक है इस बार, ठीक है। मेरा भी पहला लिस्ट में 40वां रैंक आया था, लेकिन एडीओ का मेरे पास डिग्री नहीं है, इस कारण मेरा भी पीछे हो गया। तो हम लोग जो है निरंतर जो है खुद भी तैयारी कर रहे हैं और हमें पता है, क्योंकि हम वहाँ 2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, चाहे मेंस हो चाहे ऐसे वन डे एग्जाम्स हो, और हम उसको अनुभव करते हैं और उस अनुभव को हम लोग शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग एक और जोड़ते हैं मैम, आप जो है नए जनरेशन या फिर उन
लड़कियों के लिए, उन छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है उससे निश्चित रूप से इंस्पिरेशन उनको मिलेगा, लेकिन तैयारी के दौरान उनको कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ सजेशन हो तो प्लीज हमारे मंच के माध्यम से जी दीजिए। सर। मेरा कोई दोस्त है, वो बोलते हैं कि यार आप लोग को मतलब हमें जो तैयारी करनी है, सेलेक्ट होना है, तो यार मुझे शादी करनी है इसलिए सेलेक्ट करना है। और मैं बोली कि यार मुझे शादी नहीं करनी है अभी, इसलिए मुझे सेलेक्ट होना है। तो ये दोनों का क्लैश हो रहा था। तो सर ये जो होता है लड़कियों का, स्पेशली मैं बोलूँगी, जो हम लोग को अपने मानसिकता से तो लड़नी ही होती है कि मैं हर बार पेपर दे रहा हूँ, 3 दिन से ना सोऊं, आंसर की आया तो फिर नींद ना आए, लिस्ट आया तो फिर मैं जाके रेलवे में कहीं बैठी रहूं अकेले रोते। तो ये सबसे तो लड़ना पड़ता है। मेन हम लोग का जो जर्नी होता है और जो लड़ाई होती है वो होती है सामाजिकता से। जैसे मैंने ही बताया कि मेरी मैं अपनी 4-5 साल में शादी वाले चीज़ से इतना लड़ी हूँ। मुझे शादी से कोई वो नहीं है कि मुझे करनी नहीं है। एक्चुअली सर मैं कुछ करके शादी करना चाहती थी। तो सर जो सामाजिकता है, और लोग पुल करने वाले इतने हैं कि आपके रिश्तेदार भी आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा है कि मैं पाँव छूने जाती हूँ तो मैं पाँव छू के, मुझे पता रहता है कि ये मुझसे क्या पूछेंगे, और मैं पाँव छू के उनका हाल चाल जानती हूँ। और जब उनकी बारी आती है तो वो मुझसे पूछते हैं कि आओ छोटी, आओ कब तक, आओ का बचे है तो मतलब पढ़ाई। इनडायरेक्टली थोड़ा सा टॉन्ट मारना जी जिसे सर, जी बोलते सर। हैं वो भी। तो ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट्स तो फिर शादी ब्याह में जाना भी छोड़ देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैं फेसबुक, इंस्टा, यहाँ तक कि व्हाट्सअप भी नहीं चला रही थी, क्योंकि मुझे सर ये होता है ना कि अपने ही बीच के लोग जब सेलेक्ट होते हैं तो वो बहुत माइंड को डिस्टर्ब करता है। मैं कुछ जगह को भी छोड़ दी कि जैसे मुझे गांधी चौक नहीं जाना, मुझे लोग ना दिखे तो अच्छा है, मुझे कोई ना जाने, मतलब कोई दिखा कि ये पहचान कर मैं भाग जाती थी वहां समय से। के साथ परिवर्तित होना जी चाहिए इंसान को। जी। तो जैसे कि अ, मुझे मेकअप करना पसंद था शुरू से ही। तो सर मैंने ये एडीओ के लिए स्पेशली ऐसा था कि मैंने सिर्फ 2-3 कपड़े निकाले, 2 लोअर, 2 टी-शर्ट, मुझे यही पहनना है, यही करना है। लिपस्टिक को रखा मैंने साइड कि मुझे ये तो नहीं करनी है। मैंने सब साइड रखा कि चलो मैं नहीं बोलती 16 घंटे पढ़ी मैंने। मैं मार्च से ही स्टार्ट करी, 3 महीने में पढ़ाई कर ली। लेकिन सर जो मैं अपना मानसिकता थी, पॉजिटिविटी थी, ये मैंने बहुत लाया, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी। मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव किया, बहुत सारी चीज़ें चेंज करी मैंने। आस्तिक नास्तिक की बात नहीं करूँगी, लेकिन जैसे कि मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, उपवास रहने लगी, डेली मंदिर जाने लगी। तो कुछ चीज़ें अपने लिए भी चेंज करना होता है। तो सर फिर लास्ट में आशीर्वाद, भाग्य और किस्मत जो भी होता है, सबने एक साथ साथ दिया और फिर मैं यहाँ हूँ। ये निश्चित रूप से आपकी कड़ी मेहनत और तपस्या का परिणाम रहा है। और अ, तो बहुत अच्छा रहा मैम आपके साथ ये सब आपका अनुभव जानकर। निश्चित रूप से आप हमारे जो नए जनरेशन है आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, और आपका मैं सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।